नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर ज़िले के गढ़ा थाने में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आक्रोशित जो लोग थे उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगाई है और पूरे थाने की कई गाड़ियों को जलाया है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से गाड़ियों को जलाया गया है। यही वो गढ़ा थाना है। आप देख सकते हैं गढ़ा थाना है, जहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल शराब को लेकर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसकी निशानदेही पर कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस जाती है और कुछ सफलता तो नहीं मिलती है, लेकिन गांव में एक युवक की डूबने से मौत बताई जाती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। कारण नहीं स्पष्ट है कैसे युवक की मौत होती है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। अनन फनन में भारी जो है आक्रोशित भीड़ जुट जाती है और थाने पर आती है और आक्रोशित भीड़ जो है थाने पर बवाल कर देती है। शव को लेकर थाने पर आया जाता है, जिसके बाद कई गाड़ियों में आग के हवाले कर दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से थाने पर माहौल है। भारी सुरक्षा बल थाने पर तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती की गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। घटना के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वही हम लोग की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर शाम को शराब से संबंधित मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की। और चूँकि ये ओपी राजमार्ग पर स्थित है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओपी के बाहर जो वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोपड़ी थी, इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हम लोग लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए थे। हाँ जी, अभी तक यही सूचना प्राप्त है, या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और उन लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सभी चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उनका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान हुआ है। इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोग के साथ क्या किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किस प्रकार के शौक में हैं, इसको देखते हुए अभी उन लोग को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिलनी थी उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई है। संभवतः गांव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उसका ऐसी दुर्घटना हो गई हो, लेकिन हम लोग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। ये शाम की बात है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन हम लोग यहाँ पर, चूँकि ये थाना अभी ओपी नया बना है और बहुत CCTV फुटेज नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गाँव में मौजूद थे। तो उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ जी, थाने के एसेट्स में अभी तक हम लोग इसका आकलन ही कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपके पीछे है, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की एक उसकी झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें और इस प्रकार के किसी भी आचरण को मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि सम्मत कार्यविधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे। और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी रूप में सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब
से के व्यापार से साथ पहले जुड़े रहे हों। तो जो अराजक तत्व हैं, जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है कि उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं, उनको भी हम लोग साथ में एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल रहे हैं, उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। आप देख सकते हैं गढ़ा थाना है जहां पर भारी बवाल हुआ है, इसी थाने पर अगजनी की गई है और थाने में जो जब्त गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले किया गया है और भारी बवाल हुआ है, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर कई थानों की पुलिस बुलाई गई, एसएसपी, सिटी एसपी समेत तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और बवाल को काबू कर लिया जाता है। लेकिन जो है थाने में जितनी भी जब्त गाड़ियाँ थी वो उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है और देख सकते हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दरअसल मामला शराब से जुड़ा बताया जा रहा है। शराब को लेकर पुलिस छापेमारी करती है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद जो आक्रोशित भीड़ होती है वो यहाँ पर आती है। उनकी शिकायत रहती है कि डूबने से एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद देख सकते हैं किस तरीके से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस की कई गाड़ियां हैं, दूर दूर तक पुलिस की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, चाहे वो सिटी एसपी हो। सिटी एसपी भी पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गए हैं। सिटी एसपी ग्राउंड जीरो लेवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस का साफ साफ कहना है कि एक चौकीदार के साथ भी मारपीट की गई, चौकीदार घायल बताया जा रहा है, जिसे भर्ती कराया गया है। तो इस पूरे मामले में चौकीदार घायल है पुलिस की ओर से और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गए हैं। एक चौकीदार घायल बताया जा रहा है।